नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंबाइन द प्रोपोजिशन। हमने इससे पहले वीडियो में अगर आपने देखा होगा हमने प्रोपोजिशन समझा था क्या होता है। जो स्टेटमेंट है उनको हम कहते हैं प्रोपोजिशन, और जब हम एक से ज्यादा प्रोपोजिशन को कंबाइन करते हैं तो वो फॉर्म होता है कंपाउंड प्रोपोजिशन। सिंपल और एटॉमिक प्रोपोजिशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन होगा। और इनको कंबाइन करने के लिए जो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स हमारा लॉजिकल मीनिंग्स प्रोवाइड करेगा उस स्टेटमेंट को। तो इसको हम समझ लेते हैं कौन कौन से हमारे पास में कॉमन लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। ये आपने जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर भी ये टॉपिक आता है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर भी आता है। पहला है एंड, दूसरा है और, तीसरा है नोट, चौथा है इम्प्लाइज और पांचवा है इफ ओनली इफ। तो इनको हम वन बाय वन समझ लेते हैं, इनका क्या मतलब है, ये कनेक्टिव्स क्या है, इनका लॉजिकल क्या मीनिंग निकलेगा, इसको हम समझते हैं। सबसे पहला है जो है ये सिंबल है हमारा नोट का। नोट का जो सिंबल होगा कुछ इस तरह से होगा हमारा, ठीक है। और इसके सामने जो भी वेरिएबल है या प्रोपोजिशन हम इसको कहेंगे, प्रोपोजिशन है, उसको ये रिवर्स कर देगा। रिवर्स का मतलब है अगर P एक स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग और ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका फॉल्स क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग। तो ये हो जाएगा इसका निगेटिव या नोट या निगेशन, ठीक है। तो ये हमारा होता है नोट प्रोपोजिशन, ये नोट कनेक्टिव्स। इसके बाद इसका अगर हम ट्रूथ टेबल देखें, अगर स्टेटमेंट ए ट्रू है तो इसका नोट क्या होगा, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो इसका नोट होगा ट्रू। ये इसका ट्रूथ टेबल है, मतलब अपोजिट हो जाएगा, रिवर्स कर देगा, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। इसके बाद दूसरा है हमारा कंजक्शन, या फिर इसको हम कहेंगे एंड ऑपरेटर हमारा, पर यहाँ पे डिस्क्रीट के अंदर हम इसको कंजक्शन कहते हैं, ठीक है। कंजक्शन में हमारा क्या होता है, ये साइन लगा होगा हमारा, और ट्रू ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब आप एग्जांपल के तौर पर अगर इसका मुझे ट्रूथ टेबल बनाना हो तो 0 1 के फॉर्म में अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो जब इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 0 0 का मल्टीप्लिकेशन 0, 0 1 का मल्टीप्लिकेशन भी 0, और 1 0 का मल्टीप्लिकेशन भी 0, और 1 1 का मल्टीप्लाई 1। दैट मीन्स कि ये कब ट्रू होगा, जब दोनों P एंड Q ट्रू होंगे। इसका मतलब जैसे P एक स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, और Q दूसरा स्टेटमेंट इट इज कोल्ड, तो इसका ट्रू कब होगा, जब ये कहेगा इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट होगा। तो इसका ट्रूथ टेबल समझ लेते हैं। अगेन ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज हर जगह पे ये फॉल्स होगा। अगर ए और बी में से कोई भी कंपोजिशन जो है हमारा क्या होगा, फॉल्स होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स। अब बात करते हैं और, इसको हम डिसजंक्शन बोलते हैं। डिसजंक्शन में हमारा क्या होगा, दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो जाए तो हमारा ट्रू हो जाएगा। इसको हम समझते हैं प्लस की तरह से। अगर मेरा 0 0 है, एग्जाम्पल के तौर पे 0 1 1 0 एंड 1 1, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 1 1 एंड 1। इसको हम 2 नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे 0 और 1 दो ही नंबर है हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो ये क्या कहेगा, फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज एक पे भी ट्रू होने पे ट्रू हो जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे भी ट्रू, फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू, और फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स आएगा। सिर्फ एक जगह फॉल्स आएगा जहां पे दोनों फॉल्स होंगे, ए और बी, ठीक है। अब इंप्लाइज या कंडीशनल, या हम इसको कहेंगे इफ देन। कंडीशनल कैसे होगा, इसका साइन होगा बहुत सिंपल सा, ये साइन है हमारा इंप्लाइज का, इफ P देन Q। और ये फॉल्स होगा कब, जब P हमारा ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, तभी ये हमारा फॉल्स होगा। अदरवाइज हर एक कंडीशन में हमारा ये ट्रू रहेगा। मतलब कौन सा कंडीशन पे फॉल्स होगा, जब हमारा क्या होगा, A ट्रू है और B फॉल्स है।
ए ट्रू है और बी फॉल्स है तभी हमारा फॉल्स आएगा, अदरवाइज हर एक जगह पे ट्रू ट्रू और ट्रू ही रहेंगे। अब इसके बाद में लास्ट कंजक्शन हम समझ लेते हैं बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल इसको हम बोलते हैं इफ, एफ एफ या इफ ओनली इफ, इफ ओनली इफ। और इसमें हमारा बाय कंडीशनल दोनों तरफ का एरो लगा होगा, और ये कब ट्रू होगा, ट्रू व्हेन पी एंड क्यू हैव सेम ट्रूथ वैल्यू। सेम ट्रूथ वैल्यू का मतलब है दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो ट्रू होगा। दोबारा समझ ले, दोनों ट्रू है तो भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। एक ट्रू फॉल्स पे हमारा क्या आएगा, ये फॉल्स रिजल्ट ही देगा। तो ये थे हमारे कुछ लॉजिकल, और इसका रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक लॉगिन सिस्टम बनाया है जिसमें पी एक यूजर है और क्यू एक पासवर्ड है। अब आपका लॉगिन कब होगा, लॉगिन कब होगा, जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। तो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, एंड की, या इसको हम बोलेंगे कंजक्शन, जहां पे दोनों ट्रू होने पे ही हमारा लॉगिन सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज हमारा क्या आ जाएगा, फेलियर, या हम इसको कहेंगे कि फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर दे और वो उसको लॉगिन करने ना दे। तो ये इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल थे। प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम लोग इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। प्रोग्रामिंग में कैसे, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने लगाया है कि इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, एज जो है या तो 18 है या उससे बड़ी है, और हैज अ आईडी, हैज अ आईडी का मतलब लाइक वोटर आईडी आप मान लीजिए। तो अगर हम इसको कहें कि भाई एज जो है 18 से बड़ी है और उसकी आईडी भी है, तो दोनों पे यहाँ पे एंड ओ नोट का हमने यूज किया है। तो इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग के कंडीशंस को, चाहे वो इफ के अंदर लगाएं, फोर लूप के अंदर लगाएं, व्हाइल लूप के अंदर लगाएं, या स्विच के अंदर लगाएं एक्सप्रेशन। तो वहां पे हम जब भी कंडीशन बनाते हैं तो हम इन प्रोग्रामिंग लॉजिक को इन कनेक्टिव्स की हेल्प से ही बनाते हैं। तो आज की अगर हम टोटल समरी बात करें तो लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने समझे, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोजिशन हमने समझे, ट्रूथ टेबल कैसे बिहेव करता है और इसके बेसिस पर हमारा लॉजिकल सर्किट और प्रोग्रामिंग का बेस क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया हम। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।